एक बार फिर आपके सामने है आपका दोस्त, आपका होस्ट रजनीश कुमार अग्रवाल, आर्मी मैन। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर आपसे डिस्कस करने आया हूं, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है मेरी लाइफ का और आपकी लाइफ का। दोस्तों, मेरा जो आज का टॉपिक है वो है फोकस। फोकस यानी कि सोचने की जरूरत है। दोस्तों, आज हम किसी भी काम को करते हैं, किसी भी काम को जब हम करते हैं, शुरुआत में हम जबरदस्त तरीके से उस काम को शुरू करते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद ऐसा क्या होता है कि जिस काम की हमने शुरुआत की थी उस काम को कहीं ना कहीं हम छोड़ देते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता है? अब इसकी वजह बहुत सारी होती है, लेकिन इनमें एक सबसे अहम वजह होती है दोस्तों, वो होता है आपका फोकस। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों कि जब आप किसी गोल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, आपने अपनी लाइफ में, कहते हैं ना कि दोस्तों अगर आपके पास गोल नहीं है तो आपकी लाइफ गोल है। अगर आपकी लाइफ में गोल नहीं है तो आपकी लाइफ गोल है। हर आदमी के जीवन में गोल होता है, लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए सबसे अहम रोल अगर कोई निभाता है दोस्तों, तो वो निभाता है आपका फोकस। क्यों? क्योंकि जब आपने फोकस कर लिया तो होता क्या है कि जो आप सोचते हैं वो आपका ब्रेन करना शुरू कर देता है। ऐसा होता है या नहीं होता है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों, और यह एग्जांपल हम सबने अपने बचपन में खुद करके देखा है। आपने देखा होगा कि वो लेंस जिससे हम सूर्य की रोशनी से कागज को जलाया करते थे, हमने बचपन में सबने ये काम किया है। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि वो कागज जलता कब था? जब सूर्य की रोशनी केवल और केवल एक जगह पर पड़ती थी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, अगर उस लेंस को आप ऐसे ऐसे हिलाते रहते, क्या कभी भी वो कागज जलता? आई थिंक नो। क्यों? क्योंकि जो रोशनी थी अप डाउन हो रही थी। कहीं ना कहीं यही प्रॉब्लम हम सबके साथ आती है दोस्तों, कि जब एक काम की हम शुरुआत करते हैं, थोड़े दिन के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि उस काम के ऊपर से हमारा फोकस हटने लगता है। शायद इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हम अपना फोकस उस वर्क के ऊपर रख ही नहीं पाते। कहते हैं ना कि बहुत से लोग यहां पर आते हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद उनका फोकस चेंज होना शुरू हो जाता है। जैसे मौसम बदलता है वैसे वो बदलना शुरू हो जाते हैं। जैसे हम किसी एक बिजनेस के अंदर एंटर करते हैं, हमें लगता है कि यार ये बिजनेस तो बहुत आसान है, और हम उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। और जैसे ही हम एंटर करते हैं और जब उस बिजनेस की थोड़ी सी बारीकियां हमें समझने को मिलती है, तो हमें लगता है यार ये तो बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं हो सकता, मेरे तो बस की बात नहीं है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि यहां मुझे इतना सीखना पड़ेगा। ऐसा होता है या नहीं होता है यार? सोच कर देखिए, फिर क्या होता है? कहीं ना कहीं हम उस काम को छोड़कर किसी दूसरे काम में अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, कहते हैं कि 2 से 3 टाइप के आदमी होते हैं इस दुनिया के अंदर। पहला जो सोचता है करता नहीं। दूसरा जो सोचता है करता भी है, और तीसरा जो सोचता ही नहीं है कि मुझे अपनी लाइफ में भी कुछ करना है। और ये जो तीसरा वाला आदमी होता है बड़ा खतरनाक होता है। ऐसे लोग हमारे और आपके आसपास में मिल जाते हैं और हम इन्हें कहते हैं खतरनाक। क्यों? क्योंकि ये क्यों पैदा हुए हैं इन्हें पता नहीं, क्या करना है लाइफ में पता नहीं, कब ये दुनिया से चले गए पता नहीं। ऐसा होता है या नहीं होता है? डेफिनेटली ऐसा होता है। तो दोस्तों, आप इस दुनिया में अगर आए हैं तो किस लिए आए हैं? कोई ना कोई मकसद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, गोल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर आपका गोल नहीं है तो दोस्तों आज ही अपना गोल बनाओ, और उस गोल को बनाने के लिए फोकस हो जाओ। क्योंकि आपने एक लाइफ में देखा भी होगा दोस्तों कि जो घोड़ा होता है, हॉर्स, जब वो भागता है उसका फोकस कहां होता है? सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सभी दोस्तों से पूछना चाहता हूं कि घोड़े का फोकस जो होता है वो होता है सामने टारगेट के ऊपर। ऐसा होता है या नहीं होता है? सोच कर देखिए, अगर वो भागते हुए घोड़े को कभी इधर देखना पड़े, क्या वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा जहां उसे पहुंचना है? मुझे लगता है वो अपनी पूरी लाइफ भी अगर भागेगा, कभी उस जगह पर नहीं पहुंच पाएगा जहां उसका फोकस है। ध्यान रखिएगा सर। तो आज के बाद अगर आपने, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग है या आपका अपना ऑन बिजनेस है, जिस भी जगह पे आप वर्क कर रहे हैं, सबसे पहला काम करना है
फोकस्ड होना है उस बिजनेस के ऊपर, उस वर्क के ऊपर, जिस काम को भी आप करते हैं। कभी आपने देखा होगा दोस्तों, हमारे बड़े बड़े लोग आज जितने भी बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं, चाहे वो क्रिकेटर हैं, चाहे वो एक्टर हैं, या हमारे साइंटिस्ट हैं, जितने भी लोग हैं, सोचकर देखिए अगर सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेल रहा था, और कहते हैं कि वो कई बार कभी उसे चोट लग जाती थी, कभी उसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी, लेकिन कभी भी सोचकर देखिए अगर वो ये सोचता कि यार क्रिकेट तो मेरे बस की बात नहीं है, क्या आज हम उसे भगवान का दर्जा देते? सोचकर देखिएगा सर, अगर वो कहता कि यार मैं क्रिकेट छोड़ के एक काम करता हूं, थोड़े दिन हॉकी खेल लेता हूं, अब मैं एक काम करता हूं, मेरा मजा नहीं आ रहा है, मैं थोड़े दिन फुटबॉल खेल लेता हूं, ओहो फुटबॉल में बहुत प्रॉब्लम है, एक काम करता हूं मैं टेनिस खेल लेता हूं। अगर वो अपना फोकस कभी इधर कभी इधर कभी इधर अगर करता रहता दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आज हम सचिन तेंदुलकर को भगवान का दर्जा नहीं दे रहे होते। सोचकर देखिए सर, आज हम अमिताभ बच्चन को दुनिया जानती है, लेकिन ये अमिताभ बच्चन की अगर हम देखें, शुरू की 10 फिल्में फ्लॉप है या नहीं है, शुरू की 10 फिल्में फ्लॉप है, लेकिन अगर अमिताभ बच्चन जी अपना फोकस थोड़ा सा हटा लेते, यार मैं एक काम करता हूं, मैं म्यूजिशियन बन जाता हूं, क्योंकि फिल्मों में तो मैं सफल हो नहीं सकता, मैं म्यूजिशियन बन जाता हूं। अच्छा, थोड़े दिन के बाद में वो कहते नहीं नहीं यार म्यूजिशियन मेरे बस की बात नहीं है, एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा फाइटिंग सीन करना शुरू कर देता हूं, मैं फाइटर बन जाता हूं। अच्छा ना, मजा नहीं आ रहा, मैं एक काम करता हूं कोरियोग्राफर बन जाता हूं। सोचकर देखिए अगर वो बार बार अगर अपना फोकस कभी इधर कभी इधर कभी इधर, क्या आज हम उन्हें महानायक का दर्जा दे पाते? शायद पॉसिबल नहीं है। वैसे ही दोस्तों, जब हम इस इंडस्ट्रीज में आते हैं, जिस इंडस्ट्रीज में आज हम खड़े हुए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, यहां भी मेरे बहुत से भाई आते हैं, बड़े जोश के साथ आते हैं, सर हम ये कर देंगे, सर हम वो कर देंगे, सर हम तो लाइन लगा देंगे। थोड़े दिन के बाद होता क्या है, जब वर्क करना शुरू करते हैं और उन्हें बड़े बड़े अनाकोंडा मिलते हैं, ऐसा होता है या नहीं होता है दोस्तों, बड़े बड़े अनाकोंडा मिलते हैं, और जब उन्हें डसना शुरू करते हैं, फिर क्या होता है, थोड़े दिन के बाद वो कहते हैं सर बहुत मुश्किल है, सर यहां पर तो जो पहले आए थे वो सक्सेस हो गए, सर ये काम मेरे बस का नहीं है, सर यानी सर 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 करते करते उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। पर ध्यान रखिएगा, ये प्रॉब्लम आपका है। क्यों? क्योंकि जिस फील्ड में आप आए हैं, इसी फील्ड में और भी लोग वर्क कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऐसा होता है या नहीं होता है कि कुछ लोग आपके साथ आते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं, आप पीछे रह जाते हैं। इसकी वजह क्योंकि आज एक नई कंपनी आई, आप उसकी तरफ फोकस कर लेते हैं, कल फिर दूसरे फोकस, तीसरा फोकस, ऐसा करते 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 कहीं ना कहीं आप बंदर बन जाते हैं, मंकी बन जाते हैं, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल। ऐसा होता है या नहीं होता है? और ऐसे मंकियों के लिए याद रखिएगा कहीं भी जगह नहीं है। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो अपना फोकस केवल और केवल अपने टारगेट पे रखिएगा दोस्तों। और जिसने भी अपने टारगेट के ऊपर फोकस किया है वो लाइफ में सक्सेस हुआ है। आप ओलंपिक में देखते हैं दोस्तों, जो शूटर होते हैं, आपको क्या लगता है दोस्तों, वो शूटर ऐसे ही ओलंपिक में पहुंच जाते हैं? नहीं, उनका जो फोकस होता है इतना खतरनाक होता है कि आपने देखा होगा कि वो उड़ती हुई तस्तरी के ऊपर भी निशाना लगाते हैं और उसे भी वो तोड़ देते हैं। सोचकर देखिए सर, अगर वो फोकस नहीं कर पाते, कभी वो पहुंच पाते ओलंपिक में? आई थिंक नो। तो याद रखना दोस्तों, अगर आप इस फील्ड में आ गए हैं, छोटी छोटी दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन याद रखना ये दिक्कतें, ये परेशानियां क्या आपके सीनियर्स को नहीं आई हैं? आज वो अपने आप इतने बड़े लेवल पे पहुंच गए हैं। पर एक ही बात बार बार कहूंगा दोस्तों कि परेशानियां जिंदा लोगों को आती हैं। याद रखना, दिक्कतें जिंदा लोगों को आती हैं। जिनके अंदर जान होती है ना, दिक्कत उन्हें आती है, जिनके अंदर जान ही नहीं होती है। कभी आपने देखा है किसी लाश को दर्द होते हुए, किसी डेड बॉडी को दर्द होते हुए देखा है दोस्तों? आई थिंक नो, क्योंकि डेड बॉडी के अंदर जान नहीं होती है। और हमेशा याद रखना सर, हमेशा याद रखना, आज आप जिंदा हो, अगर परेशानियां आ रही हैं, थैंक्स बोलो उसको, थैंक्स। क्यों? क्योंकि उसने आपको इस धरती के ऊपर जिंदा रखा है। और जिंदे लोग ही कुछ बेहतर काम करते हैं दोस्तों। जो मर गया, जो दुनिया से चला गया, वो कुछ भी नहीं कर पाता है। तो आज
आप जिस काम को कर रहे हैं उसको कीजिए, लेकिन 100% फोकस के साथ। अगर 100% फोकस के साथ आप अपने वर्क को करेंगे और जो सीनियर आपको समझाता है, याद रखना, कहते हैं ना सर कि हम लोग बहुत लोगों को देख के अपना नजरिया चेंज करते हैं। कभी मैं सिंगर बनना चाहता हूं, कभी एक्टर बनना चाहता हूं, कभी क्रिकेटर बनना चाहता हूं, ऐसे बार बार इधर उधर भागने के बजाय अगर आप केवल और केवल एक जगह रुक जाएं, बट ध्यान रखना प्लेटफॉर्म को सही तरीके से जांच लेना। कई बार ऐसा होता है कि गलती से आप गलत प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि दोस्तों मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि दिल्ली जाने वाली ट्रेन 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आती है। ध्यान दीजिएगा, दोबारा कहूंगा, दिल्ली जाने वाली ट्रेन 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आती है और आप 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। कभी आप दिल्ली पहुंच पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर आप 3 नंबर प्लेटफॉर्म की जगह 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे होंगे तो ट्रेन आएगी और दिल्ली जाएगी। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि सही समय पे सही प्लेटफॉर्म पे खड़े होना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और सबसे अहम बात जो मैं बार बार कह रहा हूं कि दोस्तों, अगर आपने फोकस कर दिया 100%, आप अपने उस लेवल पे पहुंचोगे जहां आपको पहुंचना है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो उसके लिए मैं एक ही बात कहूंगा, थैंक यू। मिलते हैं दोस्तों। ओके, बाय बाय।